हेलो बच्चों, अरे आपका स्वागत है। क्लास 8 मैथ्स चैप्टर नंबर 8 हम पढ़ रहे हैं और एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन कर रहे हैं। राशियों की तुलना, कंपेयरिंग क्वांटिटीज। तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। आपको ध्यान रखना है, परसेंटेज सीखना है, परसेंटेज निकालना, प्रतिशत निकालना सीखना है। ठीक है, तब आप क्रय मूल्य विक्रय मूल्य सब सीखेंगे, यहाँ पर लाभ हानि। ठीक है ना। तो जैसे जैसे क्वेश्चन आगे बढ़ाते हैं ऐसे ऐसे वैसे वैसे आपका फंडामेंटल और क्लियर होता रहेगा, आपकी समझ में बातें और अच्छे ढंग से आएंगी। तो मैं एक वीडियो में 2 क्वेश्चन से ज़्यादा सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, इसलिए कि आपकी समझ में ठीक से बात आए। तो चलिए क्वेश्चन आप देखो। एक दुकानदार रुपये 2400 में 80 वस्तुएं खरीदता है और उन्हें 16% लाभ पर बेचता है। ठीक है, एक वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। इस शॉपकीपर 80 आर्टिकल्स फॉर ₹2400 and sells for a profit of 16%. Find the selling price of one article. ठीक है, मतलब कोई दुकानदार क्या करता है, 80 वस्तुएं 2400 में खरीदता है। ठीक है, 80 ऑब्जेक्ट या 80 आर्टिकल्स कितने रुपीज में बाई करता है, 2400 में, और उसके बाद उनको 16% लाभ पर बेचता है, प्रॉफिट कमाता है। प्रॉफिट कितना प्रॉफिट कमाता है, 16%। तो इस बात को आप जानते हैं कि जो दुकानदार दुकानदारी करते हैं किस लिए करते हैं, लाभ कमाने के लिए करते हैं। ठीक है, प्रॉफिट हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो दुकानदार है वो 16% लाभ कमा रहा है। तो 16% का क्या मीनिंग है, 16% प्रॉफिट, 16% लाभ, 16% लाभ। इसका क्या अर्थ है, इसका अर्थ है 16% 100 पर 60 रुपये का बेनिफिट होगा। ठीक है, 16% लाभ का मतलब क्या हुआ, 100 रुपये पर 16 रुपये का लाभ। ये मतलब है, सीधा सीधा आप मीनिंग समझिए। 16% का क्या अर्थ है, क्या अर्थ हुआ, 16% का क्या अर्थ हुआ, प्रतिशत, 100 पर 16 रुपये का लाभ। ये ठीक है। अब आप देखो, अब मैं आगे क्वेश्चन कराता हूं। देखिए आपके पास क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट। दुकानदार 2400 रुपये में 80 वस्तुएं खरीदता है। तो पहले एक वस्तु का निकालिए। ऐकिक नियम, यूनिटरी मेथड। ठीक है, ऐकिक नियम में पहले हम एक वस्तु का कीमत निकालेंगे ऐकिक नियम की विधि से। यूनिटरी मेथड जो हमारे पास है उसमें हम क्या करेंगे, वन ऑब्जेक्ट का कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। ठीक है, एक वस्तु कितने रुपए में खरीदी गई। तो आप देखो 80 वस्तुएं 2400 रुपये में खरीदी गई हैं। 80 वस्तुएं 2400 रुपये में खरीदी गई हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, 80 वस्तुएं 2400 रुपये में खरीदी गई हैं। तो एक वस्तु कितने में पड़ेगी। ठीक है, अब आप देखो, ऐसा लिख देता हूं, सिंस 80 वस्तुएं खरीदी गई हैं, खरीदी गई हैं बराबर ₹2400 में। ठीक है, ठीक है डियर स्टूडेंट, 80 आर्टिकल्स 80 आर्टिकल्स 22 इन रुपीज दिस। 80 वस्तुएं इतने में खरीदी गई। अब आप ये निकालना चाहते हैं कि एक वस्तु कितने में खरीदी गई। तो जब एक वस्तु का निकालना है, वन आर्टिकल का निकालना है, तो हमेशा डिवाइड करेंगे। ठीक है,
80 वस्तुओं का ये, तो एक वस्तु का इसको इससे डिवाइड करेंगे, याद रखना है एक, इसलिए एक वस्तु खरीदी गई है, एक वस्तु खरीदी गई है, कितने में मैंने कहा 2400 में 80 से आप डिवाइड कर देंगे। 80 ऑब्जेक्ट इतने में खरीदे गए, 80 वस्तुएं इतने में खरीदी गई, एक वस्तु कितने में खरीदी गई, इसमें से 80 का भाग करेंगे, तो इससे आगे काट लीजिए, 8 3 जा 30, ये आ गया ₹30। एक वस्तु को 30 रुपए में खरीदा गया है। कॉस्ट प्राइस ऑफ वन आर्टिकल, सीपी, कॉस्ट प्राइस, कितने खरीदा गया, खरीदने के लिए क्या कहेंगे, कॉस्ट प्राइस। क्रय मूल्य, आप ध्यान दीजिए, क्रय मूल्य, आगे आप देखेंगे क्रय मूल्य, क्रय मतलब खरीदना, इंग्लिश में बोलेंगे कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस, ठीक है, क्रय मूल्य, ठीक है, शॉर्ट में लिख देंगे सीपी इंग्लिश में, तो आप समझ लीजिए कॉस्ट प्राइस, सीपी का मतलब हो कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य। दूसरा आता है विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस, ठीक है डियर स्टूडेंट, ठीक है डियर स्टूडेंट, सेलिंग प्राइस, और शॉर्ट में कहते हैं एसपी। तो दो चीज ध्यान रखनी है, सीपी कॉस्ट प्राइस, माना आप दुकान में गए, आपने एक पेन 10 रुपीज की ली, तो वो कॉस्ट प्राइस हो गया, उसको बोलेंगे सीपी, ठीक है। कोई दुकानदार है, माना वो एक पैकेट पेन माना 100 रुपीज के लाते हैं, ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस क्या हो गया ₹100, और 120 रुपीज में बेचता है, उस पैकेट को 120 रुपीज में बेचते हैं, तो उसे क्या कहेंगे, एसपी, सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, ये बेचने वाला है, इसमें कितने में बेचा गया, कितने में सेल किया गया, सेलिंग प्राइस, कितने में खरीदा गया, कॉस्ट प्राइस, ठीक है। हिंदी में क्या है, क्रय मूल्य, जितने में खरीदा क्रय मूल्य, और जितने में बेचा गया वह है विक्रय मूल्य, तो दोनों चीज जानिए, ठीक हो गया। तो एक वस्तु खरीदी गई है ₹30 में, ठीक है डियर स्टूडेंट। अब आप देखो 30 रुपए में तो वस्तु खरीदी, अब बेची कितनी है, आप ध्यान दीजिए, बेची कितनी है, कितने में बेची है, 16% लाभ पर बेचता है, ठीक है, ठीक है, जितने में खरीदा उस पर 16% लाभ कमाता है। तो हमें से एक चीज आपको याद रखना है कि प्रॉफिट हो या लॉस हो, वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पर होता है, लाभ हो चाहे हानि हो, वो हमेशा क्रय मूल्य पर निकलती है। चाहे लाभ देखना हो चाहे हानि देखना हो, वो किस पे देखा जाएगा, क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य मतलब जिस पर आपने कोई चीज खरीदी, अब जो माना आपने कोई चीज खरीदी और उससे ज्यादा में बेच दी तो लाभ हो गया, तो क्रय मूल्य को आधार बना रहे हैं, और जितने में आपने वस्तु खरीदी उससे कम में बेच दी तो हानि हो गई, लॉस हो गया, ठीक है। तो क्रय मूल्य को आधार बनाते हैं, जब भी लॉस निकालना हो, प्रॉफिट निकालना हो, ठीक है, हानि निकालना हो, लाभ निकालना हो, तो क्रय मूल्य को आधार बनाते हैं, क्रय मूल्य के हिसाब से चलना है। तो एक वस्तु खरीदी गई इतना, तो एक वस्तु पर लाभ, एक वस्तु पर लाभ, ठीक है, प्रॉफिट इन वन आर्टिकल, एक वस्तु पर कितने रुपए का लाभ होता है, क्या लिखा जा रहा है, 16%। एक वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, 30 रुपये, 30 रुपए में वस्तु ली, ठीक है, और 16% लाभ पर बेचा, तो मैं लाभ निकाल लेता हूं, 16% प्रॉफिट पर बेचा
तो इसका 30 का 16% वो प्रॉफिट हो जाएगा। तो 30 का 16% हो जाएगा 30 × 16/100। ठीक है, इस रूप में निकालते हैं परसेंटेज। 30 रुपए में वस्तु ली और 16% लाभ पर बेचा, तो लाभ कितना हुआ? 30 का 16%, 30 × 16/100। क्योंकि मैं पहले भी आपको बताया कि 16% का मतलब क्या होता है? 16/100। अब काटिए इसको इससे काटिए। 2 8 16, 2 पंजे 10, 8 तियां 24, 24/5 बराबर कितना रुपया आएगा? इसमें से इसको डिवाइड कर लीजिए आप। ठीक है, तो 24 में आप 5 से डिवाइड करिए। 5 4 जा 20। ठीक है, 4 उतर गया, भाग नहीं जाता, 10 लगाओ, यहाँ शून्य लगा दो। 5 8 40, ये हो गया 4.80। जीरो आप अपनी तरफ से लगा सकते हैं। 4.80 ये हो गया लाभ। ठीक हो गया, ये क्या हो गया? लाभ हो गया। एक वस्तु को इतने रुपए में खरीदी और इतना लाभ लिया बेचने पर, तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? एक वस्तु का विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस या एसपी लिख देता हूं, एसपी ऑफ 1 आर्टिकल। अब याद रखना, आप जब भी आप विक्रय मूल्य निकालेंगे तो विक्रय मूल्य निकलेगा क्रय मूल्य प्लस लाभ। इस सूत्र है कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। यदि प्रॉफिट हो रहा है तो प्लस प्रॉफिट, और यदि लॉस हो रहा है तो माइनस लॉस। लाभ हो रहा है तो प्लस लाभ, हानि हो रही तो माइनस हानि। ठीक है ना? तो विक्रय मूल्य कैसे निकलेगा? क्योंकि लाभ हुआ है तो प्लस करना पड़ेगा। तो ये आपका हो गया क्रय मूल्य, आपका आ गया ₹30 प्लस लाभ हो गया आपका ₹4.80। तो ये हो गया ₹34.80। तो एक आर्टिकल का विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल कितना हो गया? 34.80। ठीक है, समझ में आ गया आपको? ठीक है, आपको ये कहा गया था कि 80 वस्तुएं 2400 रुपए में खरीदी, और जब बेच रहे हैं तो 16% प्रॉफिट पर बेच रहे हैं, 16% लाभ पर बेच रहे हैं। तो एक ऑब्जेक्ट का, एक वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, कितने में बेची। तो पहले एक वस्तु का क्रय मूल्य निकाल लो। जब 2400 में 80 खरीदी तो एक कैसे निकलेगी? एक कितने में खरीदी गई? इस 24 में 80 से डिवाइड किया, 30 रुपीज में। और जब बेचने की बारी आई तो 16% प्रॉफिट, 16% लाभ पर बेची। ठीक है, इस पर लाभ निकाल लो। 30 का 16%, ये मैंने निकाला, इतने रुपये आ गए। अब लाभ कमाए, इतना रुपया ज्यादा ले लिया है दुकानदार ने, इतने में ली थी, इतना रुपया लाभ ले लिया है, इसका मतलब ज्यादा में बेची। विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। तो विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य प्लस लाभ, तो सीपी प्लस प्रॉफिट। ये मैंने निकाल दिया आंसर इसका। इस रूप में आपने क्वेश्चन करना है कि 34 रुपीज 80 पैसा में वह एक वस्तु बेचता है, तब जाकर के उसको 16% का लाभ। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए डियर स्टूडेंट, एक क्वेश्चन और है, इसको भी सॉल्व करते हैं। एक वस्तु का मूल्य 15,500 था। ठीक है, 15,500 उसका मूल्य था, कॉस्ट। ₹450 इसकी मरम्मत पर खर्च किए गए। ठीक है, उसमें जो टूट फूट रही होगी वो सही कराई गई, और उसके कितने पड़े? 450, 450। तो इतने में तो खरीदी थी, इतने में इतना उसका मूल्य था, और इतना उस पर और खर्चा हो गया, तो मूल्य बढ़ गया। मतलब कितने का पड़ गया? इतना तो मूल्य था, इतना और खर्चा हो गया मरम्मत पे। ठीक है,
तो इतना प्लस इसमें हो जाएगा। अब कितनी की हो गई हो, ठीक है। यदि उसे 15% लाभ पर बेचा जाता है तो उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में क्या है, कोई वस्तु है उसको लाभ पर बेचा जा रहा है। तो एक चीज आप याद रखिए, हमेशा आपको एक ध्यान रखना है कि लाभ बराबर कुछ फॉर्मूले हैं, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। फॉर्मूले आपके लिए लिख रहा हूं, इनको आप तैयार करिए। इंग्लिश में लिख देता हूं, प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी सेलिंग प्राइस माइनस सीपी कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस में कॉस्ट प्राइस माइनस कर लीजिए, प्रॉफिट हो जाएगा। विक्रय मूल्य ज्यादा है, क्रय मूल्य कम है, तो इसका मतलब लाभ है। एक वस्तु आपने 20 रुपए में ली और 25 में बेच दी तो लाभ हो गया, ठीक है। तो हमेशा लाभ में विक्रय मूल्य ज्यादा होता है, जिसमें बेचा जाता है वो ज्यादा होता है, और जितने में खरीदा जाता है वो कम होता है, ठीक है। अब यदि हानि हो रही है, हानि लॉस, तो क्या होगा, हानि में क्रय मूल्य ज्यादा हो जाता है, विक्रय मूल्य कम हो जाता है। हानि कब होती है, जब आप लिखते हैं क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस सीपी माइनस एसपी। कॉस्ट प्राइस में एसपी को माइनस करिए सेलिंग प्राइस को, तो लॉस आएगा। मतलब खरीदी, माना वस्तु को 20 रुपए में खरीदा गया और 15 में बेच दिया, तो लॉस हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है भाई। कॉस्ट प्राइस क्या था 20 रुपीज और सेलिंग प्राइस क्या था 15, इसका मतलब लॉस हो गया। तो लॉस ऐसे निकालते हैं, ठीक हो गया। तो चलिए जैसे जैसे बातें आती रहेंगी फॉर्मूले भी मैं आपको बताता जाऊंगा, ठीक हो गया। चलिए अब आप देखो, दूसरा जो है, दो फॉर्मूले और लिखता हूं, एक फॉर्मूला फिलहाल आप देखिए। यदि आपको विक्रय मूल्य निकालना है, सेलिंग प्राइस निकालना है, यदि लाभ है, यदि लाभ हुआ है, लाभ हुआ है, तो विक्रय मूल्य कैसे निकलेगा, विक्रय मूल्य निकलेगा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य प्लस लाभ, ठीक है। यदि लाभ हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, तो विक्रय मूल्य कितना हो गया, ये हो गया। तब सेलिंग प्राइस, यदि प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट वाली स्थिति में जो एसपी होगा, सेलिंग प्राइस होगा, वो कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट को और प्लस कर लीजिए, ठीक है। कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट को प्लस करके क्या आएगा, सेलिंग प्राइस आएगा। कब, जबकि प्रॉफिट हुआ है। यदि लॉस हुआ है, लॉस, हानि हुई है, हानि कब होगी, जब किसी वस्तु को हम बेचते हैं और क्रय मूल्य से कम पर हम बेचते हैं, तो फिर क्या होगा, लॉस की स्थिति में आप यहां पर विक्रय मूल्य निकालिए, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस हानि, ठीक है। एसपी इज इक्वल टू सीपी माइनस लॉस, लॉस तो माइनस में ही जाएगा ना, जितने में लिया उसमें से कुछ माइनस हो करके तब निकला विक्रय मूल्य। तो ऐसी स्थिति में हानि, हानि के लिए, हानि की स्थिति में विक्रय मूल्य ऐसा निकाला जाता है, और लाभ की स्थिति में विक्रय मूल्य ऐसा निकाला जाता है, ठीक है दोस्तों। तो ये भी फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं। तो चलिए आगे, अब मैं क्वेश्चन करता हूं। क्वेश्चन आपका क्या है, एक कोई वस्तु है, उसका मूल्य कितना है, ठीक है। वस्तु का मूल्य आपको दिया हुआ है, एक वस्तु का मूल्य, वस्तु का मूल्य, वस्तु का मूल्य कॉस्ट ऑफ आर्टिकल, कोई आर्टिकल है उसकी कॉस्ट कितनी है डियर स्टूडेंट
आपको दिया है ₹15,500, ठीक है। इसकी मरम्मत पर खर्च, मरम्मत जानते हैं, उसको ठीक ठाक किया गया, ठीक है डियर स्टूडेंट। स्पेंड ऑन इट्स रिपेयर, ठीक है, कहीं पर जो कमी बेची रही होगी, टूट फूट रही होगी, उस पर खर्चा कितने का हो गया, 450 का, ठीक है। इतना तो वस्तु का मूल्य है, इतना और खर्चा कर दिया उसको ठीक करने पे। अब उसका कॉस्ट क्या हो गया, अब टोटल, इसका टोटल आप निकाल लीजिए, टोटल कॉस्ट लिख लीजिए। टोटल कॉस्ट, कुल मूल्य, कुल वस्तु का मूल्य, कुल वस्तु का मूल्य, टोटल कॉस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट या आर्टिकल जो भी है, कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट, इतने में तो उसका मूल्य था, इतना और खर्चा हो गया मरम्मत पे, तो दोनों का प्लस कर देंगे, ये हो जाएगा 0, ठीक है, 5, 9, 15,950 की तो वस्तु अब जो है इतने की है, वो वस्तु इतने में समझ लो ली गई है, ये मूल्य था इतना और खर्चा होगा, इतनी की पड़ गई, अब मतलब क्रय मूल्य समझिए आप इसको, ठीक है ना। तो यहां पर आप समझ लीजिए क्रय मूल्य, अभी इसको क्रय मूल्य कहेंगे, क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, ₹15,950, ये कॉस्ट प्राइस हो गया, ठीक हो गया यहां तक, ठीक है। अब क्या हुआ, अब डियर स्टूडेंट इसके बाद क्या हो रहा है कि उसको बेचा जा रहा है, कितने में बेचा जा रहा है, आप ध्यान दीजिए कि उस वस्तु का क्रय मूल्य इतना, मतलब इतने में पड़ गई वो वस्तु हमको। अब क्या हो रहा है, लाभ प्रतिशत बराबर 15% का लाभ है, ठीक है। प्रॉफिट कितना है, 15% का, तो प्रॉफिट कुल लाभ कितना हो गया, अब आप लाभ निकाल लीजिए, कुल लाभ, ठीक है। प्रॉफिट आप निकाल लीजिए, कितना प्रॉफिट कमा रहा है, कितना प्रॉफिट कमाया जा रहा है, वस्तु का क्रय मूल्य ये है, कॉस्ट प्राइस ये है, और उस पर 15% प्रॉफिट हुआ है, तो प्रॉफिट निकलेगा कैसे, इसका 15%, 90,000 आई थिंक, 90,000 नहीं, ठीक है 15,950 था ना, यस 15,950 सही है। तो 15,950 का कितना परसेंट, 15%, इस रूप में प्रतिशत निकाला जाता है, परसेंटेज ऐसे निकालते हैं, इसका 15% कैसे निकलेगा, 15,950 इंटू 15%, तो ये हो जाएगा आपका 15,950 इंटू 15/100। 15%, मैंने आपको कहा था कि परसेंटेज को कैसे निकालेंगे, परसेंटेज को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 15/100, 1 0 से कट गया, 5 के यहाँ 15, 5 दूने 10, तो 5 पे 15 का 5 1, 9 के 27, 28 का 8, 2, 5 पे 15, 17 का 7, 1 3 का 3 और 1 4, इसमें 2 से भाग करेंगे तो रुपीज आपके पास आ गया, 2 से मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ, आप अलग से भी कर सकते हैं, 4,785 में 2 से भाग करेंगे, 2 दूने 4, ठीक है। अब आ गया 7, 2 3 जा 6, 1 18, 2 9 जा 18, ठीक हो गया। अब बच गया 5, तो 2 2 जा 4, अब बच गया 1, ठीक है, इधर लिख रहा हूँ 1 बच गया, 1 में डिवाइड नहीं होता, डेसिमल लगाइए, 0 2 5 जा 10, तो ये आपके पास आ गया 2,392.5 है, तो 50 भी लगा दीजिए, ठीक है। 0.5 का मतलब होगा 50 पैसा, ठीक है दोस्तों, 2,392.50, तो ये लाभ हो गया, ये हो गया प्रॉफिट। वो वस्तु कितने की पड़ी थी, ये इतने की पड़ी थी, और जब बेचा गया तो
तो इतना लाभ कमाया। ये कॉस्ट प्राइस है और ये प्रॉफिट है, ठीक है। कॉस्ट प्राइस इतने में लिया और इतने में इतने लाभ पर बेचा, तो विक्रय मूल्य कितना होगा? अब आप देख सकते हैं कि विक्रय मूल्य कितना होगा। आप देखिए विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, तो यहां पर लिख लीजिए आप विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, ठीक है। सेलिंग प्राइस एसपी कैसे निकलेगा? एसपी विक्रय मूल्य कैसे निकलेगा? कितने में बेची जाएगी, कितने में बेची होगी, इतने में तो खरीदिया, इतना लाभ ले लिया, अब कितने में बेची गई होगी? पहले सूत्र लिखिए, क्रय मूल्य प्लस लाभ, ठीक है, सीपी प्लस प्रॉफिट, ठीक है दोस्तों। तो कितना हो जाएगा? एसपी कितना हो जाएगा? आप देखिए क्रय मूल्य कितना है, इतने में तो पड़ी है कुल 15,950, 15,950 प्लस प्रॉफिट कितना होगा? इतने का प्रॉफिट है 2,392.50। अब प्लस कर लीजिए डियर स्टूडेंट इसको, ठीक है। इसको आप आसानी से प्लस कर देंगे। आप देखिए इन दोनों को प्लस कर देते हैं, 15,950 में 0.00 कर लीजिए, ये आपका 2392.50 प्लस कर लीजिए दोनों को, ये होगा 0.502, ये आ गया आपके पास, दैट इज इक्वल टू रुपीज 18,342.50, 18,342 रुपीज एंड 50 पैसा, 0.50। ये उसका क्या हो गया? एसपी, सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य, एसपी, ठीक है। तो एसपी कैसे निकाला जाएगा? जब लाभ हो रहा है तो एसपी निकलेगा कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। विक्रय मूल्य कब कैसा निकाला जाएगा? जब लाभ हो रहा है तो क्रय मूल्य में लाभ को प्लस करिए, ये सूत्र है, ये आपको तैयार करना, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो इस रूप में क्वेश्चन करने हैं, और भी आगे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करेंगे, फिर आगे उनको सॉल्व करेंगे। थैंक यू।